जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी, सभी बच्चों ने गुरु के ऊपर कुछ कहा, आपकी मैडम ने आपको कुछ कहा, उन्होंने आपको कुछ बहुत अच्छा गुरु के बारे में बताया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को सुनना और समझना, ठीक है। एक गुरु जी थे, उनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्य बहुत अच्छे थे और तीनों ही अपने गुरु को बहुत आदर करते थे। पहले के समय में भिक्षा मांगी जाती थी और भिक्षा मांग के ही गुजारा किया जाता था। गुरु जी ने तीनों को कहा, जाओ आज की भिक्षा लेके आओ। तीनों गए, तीनों गांव गए। गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगे। हर एक घर में किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं भी दिया। ऐसे उनका काम चलता था। जाते जाते एक तांत्रिक के घर पहुंच गए एक शिष्य। वहां जाकर उसने कहा, भिक्षान दे। उसने दरवाजा खोलकर कहा, हाँ क्या चाहिए? उसने कहा, भिक्षा। उसने कहा, कुछ कहो, पहले कुछ सुनाओ। तो उसने उसे गुरु के बारे में कह दिया कि मेरे गुरु बहुत ही अच्छे हैं, परम गुरु हैं मेरे, ज्ञान के भंडार हैं। इस तरह से उसने अपने गुरु के बारे में बातें करना शुरू कर दी। तांत्रिक को गुस्सा आ गया। तांत्रिक जो था, बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होता है। तो ऐसा गांव के लोग भी कहते थे। तांत्रिक को जब गुस्सा आया तो उसने कहा, इसने मेरे घर के आगे अपने गुरु की बखान करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा, जाओ, कल तू सूरज नहीं देख पाएगा, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे और इसका मतलब ये कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है करके। पर जो शिष्य था वो घबरा गया और वो घबराते घबराते अपने गुरु के पास गया। वहां जाकर उसने सारी बात अपने गुरु को बताई। गुरु ने शांति से रखा, उसको सांत्वना दी, उसको बिठाया, उसको उससे अच्छे से बात करी। फिर गुरु ने कहा, चलो अब थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, अपन साथ में आ जाओ। उसने कहा, गुरुजी यहाँ मैं परेशान हूँ, आपको भोजन की पड़ी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं, आ जाओ भोजन कर लेते हैं। शिष्य ने गुरु का कहना माना और भोजन किया। उसके बाद रात्रि का समय था। गुरुजी कहने लगे, चलो अब सो जाओ। वो कहने लगा, गुरुजी मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सोऊं? मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कल क्या होने वाला है। गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं, आराम से सो, जितना भी समय है आराम से भगवान के भजन करो, कुछ भी नहीं होगा, सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे, कहने लगे, बेटा मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, आकर मेरे पैर दबा। गुरु की आज्ञा सर पर रखकर उसने कहा, जी गुरुजी, आज मैं आपको जो भी कहने वाले हैं, जो भी कहेंगे, जो भी आज्ञा करेंगे, मैं वो जरूर पूरी करूँगा। वो गया, पैर दबाने लगा। गुरुजी ने उसको कहा, देखो कुछ भी हो जाए, मेरे चरण दबाते ही रहना, पैर पकड़े ही रहना, इन्हें छोड़ना मत। शिष्य ने आज्ञा को माना और उसने कहा, जी गुरुजी, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़े रखूंगा और दबाते रहूंगा। रात हुई। तांत्रिक ने एक रात में पहला पहर होता है रात्रि का, उस पहर पर एक देवी को भेजा। उसके पास बहुत धन था। उसने कहा, जाओ लेके आओ उसे। देवी गई, धन की देवी कहने लगी, लो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन लेके आई, आ जाओ और ले जाओ। शिष्य ने कहा, नहीं देवी, आपको अगर देना है तो आप यहाँ आ जाइए, मैं नहीं आऊँगा, मेरी गुरु की आज्ञा है, मैं नहीं आऊँगा। तो देवी चली गई। उसके बाद वो तांत्रिक खुद आया। उसने कहा कि ऐसा नहीं माना, चलो मैं उसकी माँ का रूप लेके जाऊँ। जब वो उसकी माँ का रूप लेके गया तो उसने कहा, बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। तो उसने कहा, नहीं माँ, मैं आपको देखकर खुश तो बहुत हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ही मुझे आकर मुझे गले लगा दीजिए। लेकिन वो अंदर नहीं है और ना वो बाहर गया। साथ ही इसके बाद तीसरी बार एक यमलोक से जो आते हैं लेने के लिए, यमराज, वो आए। उसने कहा, आओ। तो उसने फिर कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ऐसा करते करते पहला पहर, दूसरा पहर और तीसरा पहर तीनों हो गए। सुबह हो गई। लड़का अपने गुरु के चरण दबाते रहा।
सुबह भी हो गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ, वह वैसे ही आराम से अपने गुरु के चरण दबाता रहा, जीवित रहा। तो आपको इस कहानी का मतलब समझ में आया? किसी को समझ में आया? हाँ, गुरु जी की बात हमेशा मानते हैं तो फिर हमेशा कामयाबी होते हैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब यही है, अगर आप अपने गुरु की बात हमेशा मानोगे तो हमेशा कामयाबी के शिखर पर पहुंचोगे।